हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत बढ़िया वीडियो जो हमारी होने वाली है क्लास 12 की अप्लाइड मैथ्स की पार्टनरशिप। जिन बच्चों को पार्टनरशिप का मतलब भी नहीं पता, ये वीडियो आप देख लेना। आपको डिटेल में समझाया हुआ है इसमें, इंट्रो क्या है क्या नहीं है। खाली ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर से पढ़ाया काम से ले रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपर वे में नोट्स सिखवाए नहीं और सबको डिटेल में पढ़ाया जा रहा हूं। बस करना क्या है, जो जो लाइनें लिखी हुई यहाँ पर एक कॉपी में मेंटेन कर लेना। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो आपके मार्क्स बढ़िया है। और चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। मैं आपको टाइम टेबल बताया तो पहले मैं आपको हमारी साइड से वीडियो मिल रही है आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारी साइड से अप्लाइड मैथ्स की वीडियो मिलेगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM। आपको अप्लाइड मैथ्स की वीडियो मिलने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। बहुत बार ये बच्चों ने नाम सुना भी हो रहा कि पार्टनरशिप क्या होती है। हमारी क्लास 12 में अकाउंटेंसी में फर्स्ट बुक जो हमारी है वो पूरी पार्टनरशिप के बेस पर है। लेकिन उससे पहले आपको पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा कि फर्स्ट बुक जो हमारी पार्टनरशिप वो आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी नहीं पता। मतलब कई बार ऐसा भी होता है थर्ड बुक स्टार्ट हो जाती है, अरे फर्स्ट बुक आपने स्टार्ट नहीं करी या स्टार्ट कर भी ली, जल्दी से आप देख लो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसी चीज हमारी होती है जिसमें अकेला बंदा नहीं होता, दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक काम करते हैं हमारे। जैसे कोई लीगल वर्क कर रहे हैं, लीगल बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होते हैं। पहले डिफाइन किया है वो समझते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? हमारी रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। दो से ज्यादा बंदे मिलकर एग्रीड होते हैं फॉर सेटिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को सेटअप करते हैं, करने बाद क्या है, रनिंग करते हैं एंड शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है। इसमें क्या बोला मैंने? इसमें ये बोला कि दो से ज्यादा बंदे मिलकर रनिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेटिंग अप किया हुआ इन्होंने बहुत बढ़िया, रनिंग कर रहे हैं, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं आपस में, और एक बिजनेस को चला रहे हैं। देखो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुझे एक बंदा ऐसा मिल जाता है जो पैसा इन्वेस्ट रेडी है, तो हम दो मिलकर, मेरे पास आइडिया है, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं काम कर सकता हूं बहुत बढ़िया, वो भी एक्टिव पार्टनर है लेकिन वो कम इन्वॉल्वमेंट करने वाला है। तो मतलब इसमें यह है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरा कैपिटल कम है, एक बंदा ऐसा है कैपिटल ज्यादा है, तो दोनों साथ में मिलकर एक बढ़िया सा बिजनेस सेटअप करते हैं जिसमें दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक पार्टनरशिप चला रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, अब आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले पार्टनरशिप हमारे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। क्या हो रहा? जो पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, पर्सन, कौन से पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन पर्सन को बोला जाता है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स क्या होते हैं? जो एंटर्ड होते हैं हमारे कहां पर, एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं जिसमें वन अनदर आपस में जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी क्या इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पार्टनर्स है, उनको बोले जाता है हमारा। जैसे मान लो XYZ एक बिजनेस है चल रहा है हमारा, उसमें 2 पार्टनर है, एक हमारा A है एक हमारा B है। जब A और B पार्टनर्स है उनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे ओनर्स होते हैं यानी हमारे क्या है वो पार्टनर्स होंगे हमारे दोनों, उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोले जाता है। अब फर्म क्या होती है हमारी? जिस बिजनेस का नाम है, क्या है हमारा नाम है? द नेम ऑफ द बिजनेस अंडर विच ऑल द पार्टनर्स कंडक्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड द फर्म। यानी जिसके अंडर आप काम कर रहे हो वो क्या हमारी फर्म हमारी होती है। क्लियर हो गया? कैपिटल क्या होती है हमारी? कैपिटल हमारी वो होती है जो एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो पार्टनर्स होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उन्हें क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो किया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पहले से पता हो रहा, लेकिन और डिटेल में देखो। अगर आप पार्टनरशिप चाहते हो तो डिटेल में समझना क्या है चैप्टर में क्या नहीं है, क्वेश्चन आंसर करोगे उससे पहले आपको इन सबका मतलब पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म, कैपिटल, आपसे जो पूछना है तो आप डिटेल में समझा रहे हो क्या है क्या नहीं है। अब चलते हैं हम आगे टॉपिक से, जो हमारे पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है, उसमें क्या पढ़ना है वो सब समझते हैं, जिससे भी आप पर हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, जाकर आप ज्वाइन को लिंक यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ।
हर एक चैप्टर में सर ट्राई रहेगा कि वहां पर एमसीक्यू स्टडी प्रोवाइड करो, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमएल अग्रवाल परचेस कर ली थी, तो बच्चे बोल रहे कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक आर.डी. शर्मा परचेस करी, तो मैंने अपनी साइट से पीडीएफ बनाकर आपको मैं ग्रुप में सेंड करूँ, जाओ और देखो वहाँ पर, ठीक है। और बस यही सब है हमारा। अब समझते हैं आगे जो मेन टॉपिक्स हैं हम उस पर चलते हैं, जिससे कि हम सबके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। इंट्रो साथ साथ मैं थोड़े एग्जाम्पल ही कहूँगा जिससे भी पर आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो पाए। अभी जस्ट हमने ये पढ़ लिया कि पार्टनरशिप हमारी क्या होती है, पार्टनर्स हमारे क्या होते हैं, फर्म क्या होती है हमारी, कैपिटल क्या होती है। ये सारी चीज़ें बेसिक फॉर्म यानी फंडामेंटल हमने समझ लिया क्या है क्या नहीं है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारी ड्यूटीज हमारी होती है। लीगली वे में हम बोले तो हमें क्या है, एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, और वो सब भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है। एग्रीमेंट हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि फ्यूचर में कोई भी लड़ाई ना हो, हर चीज पूरी तरह से मेंशन किया जाए, जिससे भी आप पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसमें क्या हमारा पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच मे बी वर्बल और रिटन, चाहे वर्बली हो या रिटर्न में हो, प्रॉपर वे में एग्रीमेंट बनता है हमारा। सो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर बिजनेस के बिहाफ पर एक एग्रीमेंट बन जाता है जिससे बिहाफ पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सारे पार्टनर्स ऑल सेट हो जाए बढ़िया से, जिससे बिहाफ पर कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट अराइज ना हो। अब इसमें क्या हमारा एग्रीमेंट बना लिया, प्रॉपर लिख लिया हमने सब कुछ। अब आता है प्रॉफिट शेयरिंग। सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, हर एक बंदा पार्टनरशिप ज्वाइन करता है, बिजनेस करता है, उसका बस मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, किस हिसाब से रेशियो होगी, वो बता रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, द एम ऑफ द पार्टनरशिप इज टू बी अ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, so there must be an agreement among the partners to share profit and loss of the business। यानी प्रॉपर वे में जो आप एग्रीमेंट बनाओगे उसमें डिटेल में मेंशन कर देना, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो तीनों का इक्वल होना चाहिए, या ए को ज़्यादा मिलना चाहिए, बी को कम मिलना चाहिए और सी को कम मिलना चाहिए। ऐसे कुछ भी रेशियो जो होगी वो यहाँ पर हमें एग्रीमेंट में शो करनी है। ये क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा है ऐसा कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बट मैथ्स में भी बता रहा हूँ मैं, अप्लाइड मैथ्स में पूरा डिटेल में 4-5 एक्सरसाइज हैं, इससे बिहाफ पर ही आप समझने वाले हो क्या है क्या नहीं है। ऐसा मत करना कि बस खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फायदा नहीं है। एक बार आपकी मेहनत लगने वाली है, बट आपके ये नोट्स प्रॉपर वे मेंटेन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला आपका। यानी तीनों पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स मान लो, तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो प्रॉपर वे में एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। अब लास्ट मार्क के पॉइंट इसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, यहां पर स्क्रीन पर शो हो रहा, एक पर देख लो। इसमें क्या है हमारा, इसमें बोला हुआ है हमारा कि जो बिजनेस एक्टिविटी होती है मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं ये तीनों जितने पार्टनर्स हैं सब सारे बंदे क्या होने चाहिए, हमारे प्रिंसिपल एक्टिविटी जो भी हमारे एजेंट्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होने चाहिए किसमें, बिजनेस एक्टिविटी में। और एनी ऑफ देम एटिन फॉर, और जितने बिजनेस में कोई भी काम हो रहा है सब बिजनेस के पर्पस के हिसाब से होना चाहिए। ये ना हो कि मैं अपना पर्सनल काम भी यहाँ पर करवा रहा हूँ, वो चीज पॉसिबल नहीं है। और बोला भाई एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट बना हुआ है पार्टनर के बीच में इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो क्या हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, या फिर से क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड हम इसे बोलते हैं। इससे मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं हमारा। दिस एग्रीमेंट एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स, यानी ये जो हमारा एग्रीमेंट होता है हमारा, इसका मतलब हमारा ये होता है कि जिसमें हर एक पर्सन के राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन का है, सब प्रॉपर वे में मेंशन होता है हमारा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आपने नाम लिया है, पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है। अब बताता हूं मैं, उससे पहले अगर आपने अभी करी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल प्रेस करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं ना, तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी बंदे देख रहे हैं लाइक करो, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते रहूँ और आप सबके लिए मेहनत ऐसे चलते रहें। अगर आपको लगता है कि तो सुझाव देना है, फीडबैक देना आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप जाइए और फीडबैक दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्लाई कर पाऊँ प्रॉपर में। क्लियर हो गया। अब समझते क्या
पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा क्या है क्या नहीं है। देखो इसमें क्या है आपको, सबसे पहले कहीं पर ऐसा होता है ना, जो पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं वो प्रॉपर डीड नहीं बना पाते। जब डीड बनी भी नहीं है फिर भी हमें पार्टनरशिप जो एक्ट बना हुआ है 1932, याद रखना, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बना हुआ है कब बना है हमारा, 1932 हमारा बना हुआ है, में बना था हमारा, ठीक है। अब इसमें कहीं पर मान लो एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, डीड नहीं बनी हुई, तो क्या राइट्स होते हैं, 5 राइट्स याद रखना। 5 हमारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ा भी हो रहा, बता रहा हूं मैं क्या है। नंबर 1, पहले नंबर क्या हो रहा हमारा, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा अगर पार्टनर से डीड हमारी क्या है, साइलेंट है, यानी पार्टनर डीड हमारी नहीं बनी हुई। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हमारा, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर, अगर तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो तुम चार्ज भी नहीं कर सकते, यानी अगर हमारे पार्टनर से डीड हमारी नहीं बनी हुई, तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम शैल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। कई बार ऐसा होता है फर्म ने लोन लिया होता है, तो अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो करना क्या, आपको क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें लेना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से हमें पे करना पड़े लोन में। अब जो 4 पॉइंट है इसमें क्या है हमारा, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन शैल बी पेड टू एनी पार्टनर फॉर टेकिंग पार्ट इन कैरिंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी हमें बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, कुछ भी कमीशन पे नहीं करनी अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, तो अगर बनी हुई है तो उसके हिसाब से ही हमें काम करने हैं, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उसके हिसाब से हमें करना है। लास्ट पॉइंट क्या हो रहा हमारा, ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट इक्वली and contributed to the losses suffered by the firm irrespective of the amount of their capital, यानी मतलब इसमें यह कि आपने कैपिटल कुछ भी इन्वेस्ट करी हो, आपने कैपिटल कुछ भी इन्वेस्ट करी, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने इन्वेस्ट करिए 10 लाख रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए, सी ने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपए, कैपिटल कुछ भी आपने इन्वेस्ट करी हो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो क्या होगा, आपको इक्वली शेयर लेना है। क्या लेना है आपको, इक्वली शेयर लेना है आपको पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी हुई तो, यानी अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपए का, तो 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड करो, 10,000 रुपये ए ले रहा, 10,000 बी ले रहा और 10,000 रुपये सी ले रहा। अगर हमारे पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं बनी हुई है, 5 पॉइंट आपको अप्लाई करने हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और 5 पॉइंट दिमाग में बिठा लेना बहुत बढ़िया से, और ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ये नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर लेना। आपके भले ही 2 से 3 पेज वेस्ट होंगे, लेकिन ये श्योरिटी है पूरा चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, और बस नोट्स पर ज़्यादा मेहनत करना। मेरी क्लास में ये होता है कि चैप्टर पढ़ाने से पहले नोट्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे से लिखवाओ, जिससे बिहाफ पर क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी ना आए। अब हम कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं, जिससे बिहाफ पर हमारा ये पूरा इंट्रो अच्छे समझ में आएगा क्या है क्या नहीं हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ क्या है क्या नहीं हमारा। अब हम पढ़ने वाले कुछ एग्जांपल्स जिसके बेस पर हमारा पूरी कैसा इंट्रो कंप्लीट हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 की हम बात करें, इसमें क्या हमारा XYZ 3 पार्टनर है इसमें हमारे। X ने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया X ने इन्वेस्ट किया 1,26,000। Y ने इन्वेस्ट किया कितना 84,000 पैसा इन्वेस्ट किया, और Z ने पैसा इन्वेस्ट करा, कितना इन्वेस्ट करा 2,10,000 रुपीज। ये इन्वेस्ट करा इन्होंने रिस्पेक्टिवली इन अ पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। इसमें क्या बोला भाई, फाइंड देयर शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ 2,42,000 आफ्टर अ ईयर, यानी हमारे क्या है 8 साल में कितना प्रॉफिट हुआ हमारा 2,42,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट बता दिया इन्होंने 2,42,000। अब हमें करना क्या है, इनका शेयर निकालना है प्रॉफिट का। सी देखो करना है क्या आपको 0,000,000,000 कैंसिल हो रहा है। हमारी रेशियो कैसे फाइंड करें वो बता रहा हूं मैं आपको। किससे जा रहा है हमारे, ये तीनों आने चाहिए हमारा। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे को 4 का मल्टीपल है, ये हमारा 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 से जा रहा है हमारा, देखो यहाँ पर कितना हमारा ये हमारा जा रहा है 63 हो गया हमारा।
ये हमारा 42 हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया 105। क्या ये 3 का मल्टीपल है? जी हाँ बिल्कुल। 21 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, और ये 35 हो गया हमारा, और ये हमारा 7 से जा रहा है वो, ये 5, ये 2 और ये 3। तो रेशियो क्या आ रही है हमारी इसमें? एक्स वाई जेड कितनी आई है? 3:2:5। अब हमें करना क्या है? एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हमारा? 2,42,000 का हमारा, इनटू में कितना एक्स्ट्रा? 3 डिवाइड बाय, तीनों रो प्लस करो, 3 + 2 इतना हो गया 5, 5 + 5 कितना हो गया? 10। कितना आ गया हमारा? ये 006 हो गया, 12 1 बचा, ये हमारा आ गया 72,600 रुपीज हमारा आ गया प्रॉफिट आ गया इसका, एक्स का प्रॉफिट आ गया। ऐसे हम इससे बात कर रहे हैं, वाई की हम बात कर रहे हैं, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,42,000 इनटू में कितना है हमारा? 2/10 कितना हो गया? सॉल्व कर लेना आप इसे, 00 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, 8 और ये 48,400 हो गया हमारा। ऐसे हम जेड की बात कर लेते हैं, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2,42,000 हो गया, इनटू में 5/10 हो गया हमारा, कैंसिल कितना आ गया हमारा? 00, 5 × 10 हो गया, 1 बचा हमारा, 22 बचा हमारा, कितना आ गया हमारा ये? तो लास्ट का प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट हमारा आ चुका है 1,21,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो यानी तीनों प्रॉफिट का शेयर निकालना था, हमें निकाल लिया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी हमारा आ गया। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है हमारा? 3 पार्टनर इसमें हमें गिवन है, ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस कर रहे हैं, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। यानी जो हमारा है इसमें याद रखना, ट्वाइस हमारा होने वाला है, क्वेश्चन 2 की हम बात कर रहे हैं, ट्वाइस हमारा होने वाला है, किसकी बात कर रहे हैं? हमारा ट्वाइस बोला हुआ इन्होंने ए कैपिटल का, इक्वल टू में 3 टाइम्स है किसका? बी कैपिटल का। जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या है हमारा? कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ सी। जो हमारी बी की कैपिटल है वो क्या है हमारा? 4 टाइम्स बोला हुआ है किसका? सी की कैपिटल का। और बोला भाई फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ अ प्रॉफिट, कितना है हमारा? 2,97,000। यानी 2,97,000 क्या है हमारा? प्रॉफिट है, इनका शेयर फाइंड करना है। बहुत इजी, आराम से हो जाएगा। करना है क्या सबसे पहले आपको? लेट द सी कैपिटल, क्या लिया उसको हमने? एच ले लिया। मान लो सी कैपिटल क्या हमारी? एच हो रही। अब यहां देखो इसमें क्या है हमारा? बी कैपिटल कितनी होगी? बी कैपिटल 4 टाइम्स बोले सी का, कितना हो गया? 4x हो गया। अब इसमें ध्यान से इतना ए की कैपिटल हमें फाइंड करनी है, उससे पहले हमारे पास इक्वेशन हमें गिवन है, ट्वाइस बोला हुआ है, और क्या है हमारा? 3 टाइम्स इसका बी कैपिटल, कितनी हमारी? 4x। कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 12x हो गया। कितना आ गया? ए कैपिटल हमारी आ रही 6x, 2 से डिवाइड करें, इतना है हमारा 6x आ गया हमारा। ये लाइन क्लियर है। अब इनकी रेशियो क्या आ रही है वो बताते हैं हम आपको। ए बी और सी क्या है हमारा? ए का हमें गिवन है 6x हो गया, बी इतना हमारा, वेयर इज बी? ये रहा 4x हो गया, और सी इतना हमारा, सी हमारे x का। तो इनकी रेशियो क्या रही? 6:4:1। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब हमें करना क्या है? यहां लिखो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इतना हमारा? 2,97,000 है, इनटू में 6/11 कितना आ गया? डिवाइड कैसे?
2 पे जा रहे हैं, कितना बचा, 7 बचेगा, 27,000 हो गया हमारा, 000 हो गया, 6 7 42, 4 बचा, और ये इतना गया 1,62,000 हो गया हमारा। ऐसे हम इसी बात कर रहे हैं बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना हो रहा हमारा 2,97,000 इंटू में 4/11, कितना आ गया हमारा ये भी आप सॉल्व करें ना, कितना आएगा 4 7 28, 2 बचा, 4 2 8, यानी ये आ गया 1,08,000। और सी की हम बात कर लेते हैं, सी रेट कितना आएगा हमारा, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,97,000 इंटू में 1/11, कितना आ गया हमारा ये आ गया हमारा 27,000। तो हमारे प्रॉफिट क्या आ रहे हैं, ए का हमारा आ रहा है 1,62,000 आ रहा है हमारा, बी रेट आ रहा है हमारा 1,08,000 हमारा आ रहा है, और सी रेट आ रहा है हमारा 27,000। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी 2 एग्जाम्पल के बेस पर हमने कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा समझ लिया कि क्या है इस चैप्टर में। पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, उसका वेट कीजिए, परसों वीडियो आने वाली है और एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर आपने अभी कर ये चैनल सब्सक्राइब करके बैकन प्रेस लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से बहुत बड़ा चैनल है, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने टाइम ग्रुप ज्वाइन किया, जाकर आप ज्वाइन को, लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में। प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़े वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल रहा है आपको, जाकर आप देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर, सबमिट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब्बा खैर।